पहले पाकिस्तान हमारे देश में बम ब्लास्ट करवाता है, आतंकवादी भेजता है, लेकिन उनसे क्या चाहते हैं? शांति बनाए रखो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का शांति बनाए रखो। अमेरिका को 9/11 के बाद 12 गाय दी थी। अमेरिका 12 गाय, अमेरिका अकॉर्डिंग, इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि केनिया बड़ा देश है इंडिया से। अब देखिए, केनिया इंडिया से नहीं बड़ा, केनिया अमेरिका से भी बड़ा है, केनिया यूएन से भी बड़ा है। मैं बताता हूँ कैसे। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं शेखर गुप्ता जी की, एडिटर ऑफ चीफ इन द प्रिंट। उनका आर्टिकल उन्होंने लिखा है, बामुलाइजा, हमारे लिए अहंकार छोड़कर आईने में देखने का समय है, अफ्रीका के कई देश हमसे बेहतर हो गए हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और मैं सोचा कि यार आर्टिकल उन्होंने लिखा है तो उस आर्टिकल में से ही कुछ चीज़ें का जवाब देते हैं, क्योंकि उनके आर्टिकल में देखिए कुछ बातों से मैं सहमत हूँ, कुछ बातों से नहीं हूँ। तो जो एक तरीके से रिप्लाई है उनको, अगर ये वीडियो अंत तक पहुँचे तो शायद अच्छी बात होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए, थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है वीडियो, ठीक है। ये मैं अखबार में से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पहला जो स्टार्टिंग है वो है, नाम में क्या रखा है? कोविड-19 को हम कोई भी नाम दे वह बीमारी करेगा ही, इसलिए कोई वायरस के सबसे नए रूप B1617 को इंडियन नाम दे रहा है तो हम भड़क क्यों जाते हैं? चीनियों ने इस वायरस के नाम चीन या वुहान के नाम पर रखने का दुस्साहस करने वाले पर हमला करके नया कायदा तय किया है, और हम भारत के लोग अपने तुनुक मिजाज पड़ोसी की नकल में अपने संवेदनशील राष्ट्रवाद से प्रेरणा ले रहे हैं। वाह! अच्छा देखो, इन्होंने अपने ही इसी सेंटेंस में ना बता दिया कि मैं कितना बड़ा झूठा हूँ। देखो, इन्होंने सीधे स्टार्टिंग में नाम में क्या रखा है और बोला कुछ लोग अगर इंडिया का नाम रख रहे हैं तो इससे बुराई की बात है, भड़क क्यों रहे हो? लेकिन इन्होंने आगे क्या लिखा? चीनियों के इन वायरस, मतलब किसी इन बंदे ने, देखो इन्होंने साफ लिख रखा कि चीन या वुहान के नाम रखने का दुस्साहस। तो ये खुद मानते हैं कि वो दुस्साहस कर रहे हैं। कौन लोग? जिन्होंने चीन का या वुहान का नाम रखा है। अगर वो नहीं मान रहे होते तो क्या करते हो? ये वर्ड यूज़ करते हो, दुस्साहस। मतलब ये उनके शब्द है ना, शब्द। तो वो ये भी लिख सकते हैं कि जिन लोगों ने चीन या वुहान के नाम रखे तो चीन को ये पसंद नहीं आ रहा, उन पर हमला कर रहा है चीन। लेकिन उन्होंने दुस्साहस वर्ड क्या यूज़ किया? क्यों? क्योंकि उनके लिए चीन पर हमला करना दुस्साहस है। लेकिन इंडिया को आप गाली दे सकते हो, इंडिया का नाम आप ले सकते हो। किसमें? आप चाइनीज़ वायरस के बजाय आप बोलो कि इंडियन वायरस है, दैट्स गुड, दैट्स ओके। पर आप नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते? चीन वायरस नहीं बोल सकते। क्यों? ये दुस्साहस हो जाएगा। किन के अकॉर्डिंग? शेखर गुप्ता के अकॉर्डिंग। और वे कहेंगे कि यार नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा तो एक काम करो, अपने आने वाले जो नस्लें होगी उनका नाम सुअर रख लेना भैया। नाम में क्या रखा है? जानवर है यार। ऐसे आप डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते यार, जानवर, हर जानवर एक बराबर होता है। पेटा, वरना आपको पता नहीं पेटा क्या कर देता है आजकल। फिर अब अगले, अगर आप पतली चमड़ी वाले भारतीय राष्ट्रवादी हैं, पतली चमड़ी वाले राष्ट्रवादी, तो हमारे सामने कठिन सवाल है। मैं सिर्फ सबको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया मैं दिखाऊंगा आईना, तो आपको रुको, टेंशन मत लो। दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ स्टीवन कोहेन कहा करते थे, कभी भी तीसरी दुनिया या सुपर पावर जैसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। ये सब व्यापक के ठप्पे हैं। ये विश्लेषण करने बारीकियों और जटिलताओं को समझने के लिए हमारा दिमाग बंद कर देते हैं। लेकिन ये जुमले चल गए। हमने देखा है कि कैसे कई देश तीसरी दुनिया के साथ खांचे में से बाहर निकलकर सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखने में गर्व महसूस करते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम तरक्की कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सुपर पावर मतलब क्या? तरक्की करना, डेवलप करना और दुनिया के सबसे डेवलप देशों में बनना। तो ये क्या चीज़ है? अगर हम ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं तो क्या मतलब है? गलत है, नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में क्या सोचना चाहिए? यार मुझे दुनिया का सबसे गरीब आदमी बनना है, मुझे ऐसा बनना कीड़े की तरह, मैं रेंगूँ और लोग मुझे पैर रख के जाएं। मतलब ऐसा बनना चाहोगे कोई? महत्वाकांक्षा मत रखो, मतलब ये महत्वाकांक्षा मत रखो। वाह! और फिर अगर मतलब इनके अकॉर्डिंग महत्वाकांक्षा रखना बेवकूफ़ी है, नहीं रखनी चाहिए। सुपर पावर में नहीं बनना, मतलब देश में डेवलपमेंट नहीं चाहिए। और फिर ये बोलेंगे यार मोदी ने किया, मतलब अगर मोदी जी कुछ नहीं करेंगे और यार हमें तो महत्वाकांक्षा ही नहीं रखनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या करेंगे? सुपर पावर बन के छोड़ो, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा इस देश में, और लूट खटोस मचा दें, भ्रष्टाचार करो,
क्योंकि आपको तो सुपर पावर बनना नहीं है, और सुपर पावर बनने की अगर हम होड़ में रखेंगे तो मतलब ये महत्वाकांक्षा रखना बेकार है, ये तो बस ऐसे ही है बेकार, अकॉर्डिंग टू हिम, ये इनका मतलब है। ठीक है, हम गर्व महसूस मत कीजिए, मतलब आप अगर आप तरक्की करते हो इस पर गर्व मत रखिए, नहीं मत रखिए, महत्वाकांक्षा छोड़ दीजिए अपनी लाइफ में, इनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में महत्वाकांक्षाएं मत रखिए। ठीक है, हम भी इनमें शामिल है और इसकी वजह भी है। अब देखो इन्होंने आगे जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सच में। 1990 से 2020 के 1990 से 2020 तक के बीच में 3 दशकों में हमने 30 करोड़ लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हमने भी बना लिया और भारतीय मूल के लोग ग्लोबल कोऑपरेशन चला रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री जैसे अहम पदों पर बैठे हैं। ठीक है, और दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है, यह हकीकत है। रणनीतिक लिहाज से हमारे बढ़ते वजन का अंदाजा क्वाड जैसे संगठन की हमारी सदस्यता के मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में समकालीन नेताओं में लोकप्रिय और सम्मानित है। ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकला पिछले 3 दशक में, 30 साल में। इसका मतलब हमने 10 ऑस्ट्रेलिया को गरीब 10 ऑस्ट्रेलिया थे उनको अमीर बना दिया, मतलब उनको गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। एक अमेरिका के पॉपुलेशन थे 32 करोड़, हमने 30 करोड़ को भेज गरीबी रेखा से बाहर कर दिया 30 साल में, देख लो आप। अच्छा, उसके बाद अगला, पर एक समस्या महसूस हो रही है इनको। समस्या इस चीज़ से, इसको समस्या है कि इंडिया के लोग तरक्की ना करें। इनको समस्या है कि इंडिया में गरीबी होनी चाहिए ना, तभी तो इन लोगों के अखबार चलेंगे, तभी तो बोलेंगे यार इंडिया में गरीबी है, नेता तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं सब चीज़ें। ठीक है, समस्या में सुपर पावर देशों में तीसरी दुनिया के अलावा एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है, और वह उप सहारा अफ्रीका। दुनिया में जब बुरी स्थिति की मिसाल देनी होती है तो हम इसका नाम लेते हैं। ठीक है, मसलन यह उस देश के संकेतक तो उप सहारा अफ्रीका के संकेतकों से भी बेहतर है। कोविड महामारी के दौरान भारत को केन्या से दी गई सहायता को लेकर हाल ही में काफ़ी सोशल मीडिया में छोटा सा भवंडर उठा। केन्या ने कॉफ़ी, चाय, मूंगफली के रूप में 12 टन की छोटी सी सहायता भेज दी। अच्छा, एक बात बता दूँ आपको, अब मैं केन्या और इंडिया के बीच में हमेशा से रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, और केन्या हमेशा से लोगों की मदद करता है। केन्या ने 9/11 के हमले के बाद 12 गाय दान करी थी अमेरिका को दान करी थी कितनी, 12 गाय। जाके सर्च करिए, अगर आपको, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गोदी मीडिया हूँ, हो सकता है मैं IT सेल हूँ बीजेपी का, तो जाइए खुद चेक करिए, हो सकता है गोदी मीडिया वाला झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक और बताऊँ, केन्या और इंडिया के रिलेशन। 2003 का विश्व कप, याद कीजिए 2003 का विश्व कप, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003। केन्या की टीम के कोच कौन थे? संदीप पाटिल जी। उनकी जब वो कोच थे, केन्या सेमीफाइनल में पहुंचा था और सेमीफाइनल में इंडिया से आ रहा था। तो ये केन्या और कोच तो इंडियन कोच संदीप पाटिल, तो उनके रिलेशन है यार इंडिया से अच्छे। आपको प्रॉब्लम क्या है? उनकी मर्जी, वो कितनी भी मदद करें। हमने मदद नहीं मांगी, उन्होंने दिया। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने दिया, और आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है इंडिया ने 150 कंट्रीज़ को वैक्सीन बांटी है, UN इंडिया से लेता है लास्ट ईयर। और देखो अब इनके लॉजिक के अकॉर्डिंग है कि केन्या बड़ा देश है इंडिया से। अब देखिए, केन्या इंडिया से नहीं बड़ा, केन्या अमेरिका से भी बड़ा है, केन्या UN से भी बड़ा है। मैं बताता हूँ कैसे। UN ने वैक्सीन किससे ली? इंडिया से। और इंडिया को मदद किसने दी? केन्या ने। तो कौन बड़ा हुआ? केन्या। अब अमेरिका से कैसे? लास्ट ईयर हमने कितनी मेडिसिन पहुँचाई अमेरिका में और दुनिया भर के देशों में, और आज हमारी किसने मदद करी? केन्या ने। कौन बड़ा हुआ? केन्या। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, केन्या बड़ा क्यों? क्योंकि उसने उसकी मदद करी जो सबकी मदद करता है, भारत की। केन्या बड़ा है सबसे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा, सोशल मीडिया पर एक खेमा इसलिए नाराज था कि कोई देश लगभग सुपर पावर बन चुका है जो कि देश को इतनी मामूली कैसे सहायता भेज सकता। अमेरिका को 9/11 के बाद 12 गाय दी थी। अमेरिका 12 गाय, अमेरिका दुनिया का हमसे तो बड़ा सुपर पावर है ना, सबसे बड़ा सुपर पावर वही है। मदद किसने करी? केन्या ने। लेकिन वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर लोग हुई क्यों? दोगलापन, चलन हो रही है ना, रिलेशन अच्छे हो रहे हैं इंडिया के, तरक्की नहीं देख सकते ना इंडिया की। जब भी तो कहा ना, महत्वाकांक्षा मत रखिए,
तरक्की मत कीजिए देश की, उन्हें बर्बाद हो जाए तब ठीक है इनको। दूसरी नाराजगी कुछ ऐसी, शुक्रिया मोदी जी, भारत को आपने हालत कर दिया कि उसे मदद में चाय कॉफ़ी मूंगफली लेनी पड़ रही है। अब देखो, मतलब यार एक बात बताओ, अमेरिका को 12 गाय दी थी, इसका मतलब क्या है कि अमेरिका इतना गरीब हो गया उसको 12 गाय की जरूरत है? दिस इज अ जेस्चर मैन, दिस इज अ जेस्चर। You don't even know about this kind of things, and you think that, oh man, you are editor in chief of the print. तालियां भाई साहब, तालियां। ठीक है, लेकिन दोनों खेमों में एक ही तरह की भावना दिख रही है। केन्या एक अफ्रीका देश है, वह भी उप सहारा अफ्रीका का। ठीक है, ओके, बात है, अच्छी बात है। अरे भैया, कोई हमारी मदद कर रहा है, आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? और उसमें किसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे हैं या वो बड़े हैं। ये जेस्चर है, दिस इज हाउ यू नो, दिस इज हाउ वर्ल्ड रन्स। एक बंदा किसी दूसरे की मदद करता है, ये एक तरीके से अपने राजनीतिक संबंध बढ़ाना किसी दूसरे देश से। ऐसे ही होते हैं, ऐसे नहीं होता है कि आप दूसरे अब देखिए, ये वो लोग हैं जो हमेशा से बोलेंगे पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखो, पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखो। इनको केन्या ने हमें मदद करी, लेकिन इससे प्रॉब्लम है, पाकिस्तान हमारे देश में बम ब्लास्ट करवाता है, आतंकवादी भेजता है, लेकिन उनसे क्या चाहते हैं? शांति बनाए रखो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखो। ये वो लोग हैं। अच्छा, उस महादेश के बारे में हमारे मन में जो भूखा नंगा वाली छवि बनी है, उससे विपरीत 20 अफ्रीका के देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी का आंकड़ा भारत से कहीं बेहतर है, और इनमें से अधिकतर देश उप सहारा के ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, IMF में के आंकड़े यही दिखाते हैं। और हमसे ज़्यादा अमीर 20 अफ्रीकी देशों की कुल आबादी 68 करोड़ है, और हमारे देश की कुल आबादी 128 करोड़ की आबादी वाले टोटल जो आबादी है अफ्रीका की वो है 128 करोड़ की आबादी वाले अफ्रीकी महादेश की कुल GDP 2.6 ट्रिलियन है, डॉलर के बराबर है, और भारत की करीब 3 ट्रिलियन है डॉलर है, लेकिन आबादी भी ज़्यादा है। IMF ने 2021 के लिए 195 देशों की प्रति व्यक्ति GDP के आंकड़े का जो अनुमान लगाया है, उस पर गौर करें। इस साल भारत के कुछ पायदान नीचे गिरकर 144वें स्थान पर है, जबकि घाना, कोंगो, आइवरी कोस्ट एंड मोरक्को उसके ऊपर हैं। अगर बिहार एक देश होता तो 195 में से 184वें स्थान पर होता। नाइजर, इरिट्रिया, अफगानिस्तान, सिएरा लियोन और सोमालिया और दो और देश से ठीक ऊपर। अब बताइए क्या आबादी वाला बहाना चलेगा? बिहार की आबादी तो 185 में से 195 नंबर वाले देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। इस तरह उत्तर प्रदेश एक देश होता तो वो 172वें नंबर पर होता, माली की बराबरी कर रहा होता। यूपी, बिहार मिलकर यह तय करते हैं कि भारत पर कौन राज करेगा, लेकिन इन दोनों राज्यों में घोर गरीबी में जी रही कुल आबादी उप सहारा अफ्रीका की कुल आबादी से ज़्यादा ही होगी। अब मैं ये बात इन्होंने बहुत बिल्कुल सही, और मैं सच एक्सेप्ट करता हूँ ये बात, और मैं इसके लिए सराहना भी करता हूँ, इनको प्रशंसा भी करूँगा इनकी कि इन्होंने ये बात बोली। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बिहार और यूपी किन ने आज तक राज किया है बिहार और यूपी में? देखिए, योगी जी का आए थे 2017 के बाद, ठीक है, और बिहार में क्या नीतीश जी से पहले कौन कौन था देख लीजिए। और वो क्यों पिछड़ा रह गया, यूपी और बिहार क्यों पिछड़ा रहा? क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो सबसे बेकार थी। वहाँ पर रिलीजन के नाम पर वोटिंग होती थी, वहाँ पर जातिवाद था, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लूट खसोटी, गुंडा राज सबसे ज़्यादा वहीं पर था। लेकिन उसका रीजन भी तो है ना हमारे पास। लेकिन ये भूल जाते हैं एजुकेशन के मामले में बिहार और यूपी अफ्रीका के कई देशों से आगे हैं। IPS IAS सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं? सबसे ज़्यादा लेखक और इंडिया के सबसे बेहतरीन लेखक और लोग देखे तो कहाँ से निकलते हैं? यूपी से। तो ऐसा नहीं है कि यूपी और आप अफ्रीका से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो अफ्रीका के इस एजुकेशन लेवल पे भी चेक कर लीजिए। ठीक है, मान लिया, हाँ हो सकते हैं बिहार में कुछ लोग गरीब हैं, लेकिन अब उसका क्या करेंगे? लालू प्रसाद यादव जी का 800 करोड़ चोर चारा घोटाले में जेल में बैठे हैं, उनके बारे में भी कभी 1-2 आर्टिकल लिख दीजिए कीजिए, या उनके 8वीं 9वीं फेल जो उनका बेटा है जो विधायक है उनके बारे में लिख लीजिए कभी कुछ, लेकिन नहीं लिखेंगे। अच्छा, इससे तो ये निष्कर्ष निकलते हैं
एक यह है कि ऐश्वेत महादेश के ऊपर के साथ, अब देखिए नस्ल भेद टिप्पणी ऐश्वेत, वहाँ पर नॉर्मल लोग भी बोलते हैं शब्दों में क्या लगा है, पहली लाइन थी ये शब्दों में क्या रखा है, पर यहाँ पर ऐश्वेत यूज़ किया। अफ्रीकी लोग भी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला ऐश्वेत, क्यों? घृणा उनके प्रति। उप सहारा अफ्रीका से बेहतर एक बेहद नस्लवादी और अन्यायपूर्ण क्षेत्र मौजूद है। दूसरा यह कि भारत को दुनिया आज जिस नज़र से देख रही है उसके चलते इस देश के एक हिस्से के लिए इस तरह के बुरे विश्लेषण बोले जा सकते हैं। हमारी नदियों में बहते शब्दों की तस्वीरें महान भारतीय हृदय प्रवेश की स्थायी ध्वस्त छवि बनकर रह जा सकती है। अब मैं इसके बाद पता है, जो फोटोज़ यूज़ करी थी गंगा में शवों के, ये ऑलमोस्ट कई सारे तो उसमें पुराने थे, फेक थे पुराने, कोई 2012 का था, कोई 2013 का था। इसके अलावा अब जिस टाइम वो दौर चल रहा था उस टाइम कुछ रिलीजियस एंगल ये था उसका, रिलीजियस एंगल कि पंचांग चल रहा था उस टाइम, और कहते हैं कुछ लोग, मुझे नहीं पता पूरी तरीके से अच्छी बात इसमें, कि कहते हैं कि पंचांग के टाइम लोग अंतिम संस्कार नहीं करते, वो शवों को बहा देते हैं, तो ये शायद हो सकता है उसका हो। और मेरे को देखिए इसमें नहीं पता, इसमें ये एक अलग रीज़न हो जाता है, ये एक अलग है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हो अगर कल को कोई किसी की यह कहकर तुलना करे कि उसके मानव संकेतक भारतीय गंगा क्षेत्र के मैदानी इलाके से संकेतकों से भी बुरे हैं, क्या यह भी 1.617 वायरस को भारतीय वायरस कहने से भी बुरा नहीं है? कुशासन, पहचान को लेकर घटिया किस्म की राजनीति, भ्रष्टाचार, झूठे अहंकार, आत्म प्रशंसा, खोखली जीत के जश्न हमारी छवि को इस कदर खराब कर रही हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया बड़ी बेरहम है, बड़ी क्रूर है। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री मैंने बताया आपको, लेकिन सीधी सी बात। अब मैं आपको अपना निष्कर्ष बताता हूँ। देखिए, कमियाँ कभी पूरी नहीं होती देशों में, हर देश में कुछ ना कुछ कमी रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जीत की खुशी नहीं मनाएं। अगर कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है वो उसका जश्न मनाती है, और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ होती है, और मतलब ऐसा होना चाहिए ना, मतलब ये कोई मतलब नहीं है कि आपको कुंठा हो अपने प्रति, मतलब अपने प्रति कुंठा नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं, ये आर्टिकल कहेंगे ना कि इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, ये इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इनके आर्टिकल में। नाम में क्या रखा है? अच्छा सिंपल सी बात है, नाम में रखा है, मैंने इसका बोला, लेकिन सीधी सी बता देखिए, चाइना इनके अकॉर्डिंग, मैं इसका एक और बताता हूँ। इसका मतलब ये कि अगर कोई कंट्री चाइना पे अटैक कर देती है और चाइना उसका रिटेलिएट करता है और उसको मारता है, और कल को वही कंट्री इंडिया पे अटैक करती है, तो ये साफ को बोलेंगे कि भारत के लोग अपने तुनुक मिजाज पड़ोसी की नकल में अपने संवेदनशील राष्ट्रवाद से प्रेरणा ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आज चाइना को अटैक कर रहा है, कल वो अगर भारत को अटैक करे, तो क्योंकि चाइना ने उन पर रिटेलिएट किया था, तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, हमें नकल नहीं करनी चाहिए पड़ोसी की। अगर कोई, ठीक है, पड़ोसी की नकल मत करो, मतलब अगर कोई इंडिया पे अटैक करने आता है तो बोलो कि भैया आप कर लो, क्योंकि चाइना ने आप पे अटैक किया था तो हम चाइना की नकल नहीं करेंगे। वाह, लॉजिक है सर का, बहुत अच्छा। ये वही साहब है जो कह रहे हैं ना, मतलब देखा ना कि दुस्साहस। अब केनिया से मदद पर बवाल, इसमें एक जो इस आर्टिकल का सबसे मेन है, ये देखते हैं, मतलब एक अलग से दे रखा है इसमें। कोविड महामारी के दौरान भारत को केनिया से दी गई सहायता को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर छोटा सा बवंडर उठा। केनिया ने, अरे इसमें ऑलरेडी था, बीच में था, लेकिन अब देखिए, यह सब बेचकर भारत की हैसियत इतनी नीचे कैसे कर सकता है? इसका मतलब नहीं है ये भारत। अब केनिया ने, तो मैंने कहा ना कि केनिया ने 9/11 के बाद अमेरिका को 12 गाय दी थी। अब सोचिए अमेरिका कितना गरीब देश है, कितना गरीब देश कि 12 गाय की जरूरत पड़ गई उनको। लेकिन आपके ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्यों? देश डिप्लोमेसी चलता है, और देश में अगर केनिया ने अमेरिका की मदद करी थी 9/11 के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका छोटा है या केनिया बहुत बड़ा है या अमेरिका को नीचे दिखा रहा है केनिया, नहीं, ये जेस्चर है। और अगर आप इस जेस्चर को नहीं समझ सकते ना, तो फिर आप कुछ नहीं समझ सकते। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। मेरा जवाब पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और मत करना अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। हो सकता है आपको लगे कि मैं गोदी मीडिया हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।